नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल पर 2 क्लासेस चल रही हैं, एक साहित्य से संबंधित और दूसरी व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण से संबंधित जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं आपके यूथ की हिंदी कैप्सूल की पुस्तक से, जिसके अंतर्गत पेज हैं 337 और जिसमें हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, हिंदी भाषा एवं बोलियां, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव की क्लास देखी है। कल की क्लास हम लोगों की जो थी वो थी लिंग, वचन और कारक से संबंधित, और आज हम लोगों की जो क्लास है वो है काल परिचय से संबंधित। और इसके अंतर्गत हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जो आगे की परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है काल परिचय से। और इसके अलावा एक बात आप लोगों को और बता दें कि जो दूसरी आपकी पुस्तक चल रही है वो चल रही है उमेश तिवारी की पुस्तक, जैसा कि आप सभी को पता है। और उसमें हम लोग साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप दोनों क्लासों को देखिएगा, दोनों क्लासेस आप लोग देखिएगा, दोनों क्लासेस ही बहुत अच्छी हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं काल परिचय से बनने वाले प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये काल परिचय है, आप इसको रोक करके आराम से धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रश्न देख रहे थे तो हम लोग सीधे प्रश्न पर ही चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न काल परिचय से। देखते हैं पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो इस वाक्य में क्रिया है। क्या है क्रिया? तो अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल। इस काल में क्रिया है तो अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल है। दूसरा प्रश्न है, गाय मीठा दूध देती है, तो यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। अगला प्रश्न है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। तो बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, ये क्या है? अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए, बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। दिए गए वाक्य का काल परिवर्तन करें, तो यहाँ पे जब काल परिवर्तन कर देंगे तो बच्चा 2 घंटे से रो रहा है हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, रो रहा है तो ये वर्तमान काल है और रो रहा था तो ये भूतकाल है, तो यहाँ पे ये इतना अंतर है। तो भूतकाल को वर्तमान काल में बनाना था, इसीलिए यहाँ पे था की बजाय है हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभाव्य वर्तमान काल है। फिर अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। आप अपने अनुसार पेज को जूम कर लीजिएगा, अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप जूम के माध्यम से थोड़ा बड़ा करके आराम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद है तो तात्कालिक वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी वह चल रहा है, तो वह क्या कहलाता है? तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। फिर से सुनिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी वह चल रहा है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। रीना पढ़ती होगी, इस वाक्य में काल है तो संदिग्ध वर्तमान काल है। रीना पढ़ती होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए होगी आ रहा है तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। इस समय श्याम आता होगा, अब यहाँ पे भी देखिए फिर से होगा शब्द आ गया, तो इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, हम चूड़ियां पहन रहे हैं। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया का काल बताना है तो अपूर्ण वर्तमान काल है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को साफ साफ दिखाई देगा। तो देखते हैं, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया का काल क्या है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है। पवन गेंद से खेल रहा है, वाक्य में काल का बोध होता है तो अपूर्ण वर्तमान काल है। पवन गेंद से खेल रहा है, मगर मतलब कि वो अभी भी खेल रहा है, रुका नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। फिर अगला प्रश्न है, काल के भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे साथियों कि काल के 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काल के भेद 3 होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इस वाक्य का काल है तो संदिग्ध वर्तमान काल है ये, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए होगा शब्द आ रहा है। अगला प्रश्न, अब भूख बढ़ती ही जा रही है, वाक्य के लिए पक्ष का भेद बताना है। तो अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
कि एक प्रकार से प्रगति हो रही है, मतलब पहले हल्की भूख थी, फिर जैसे जैसे समय बीत रहा है तो आप भूख ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे प्रगति द्योतक हो जा रहा है। अब भूख बढ़ती ही जा रही है तो यहाँ पे प्रगति द्योतक है। ठीक है, वाक्य कैसा है? तो प्रगति द्योतक वाक्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। तो काफ़ी घूम चुके हैं मतलब कि वो अपना ज़्यादातर हिस्सा, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो 70% घूम चुके हैं, इस प्रकार से मान सकते हैं। तो ये क्या है? पूर्णता द्योतक है। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं, तो वाक्य के लिए पक्ष का भेद क्या हो जाएगा? तो पूर्णता द्योतक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। वाक्य के लिए पक्ष का भेद क्या है? तो सातत्य बोधक है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए कि प्रगति द्योतक, पूर्णता द्योतक, सातत्य बोधक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से भी ऑप्शन आते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो काल का भेद नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आदिकाल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है और वर्तमान काल है। तो दिए गए शब्दों में से वह शब्द जो काल का भेद नहीं है तो वो आदिकाल है, क्योंकि काल के अंतर्गत आदिकाल तो आता ही नहीं है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल आता ही है। सबसे पहले वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल और उसके बाद भविष्यकाल। तो ध्यान रखेंगे आदिकाल नहीं है। आदिकाल नाम किसने दिया है ये आपको बताना है, कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनू खाना खा रहा है। वाक्य का काल क्या है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि सोनू अभी खाना खा रहा है, वो खा के उठा नहीं है, तो अभी वो उसका जो खाने का कार्य है वो अभी चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है ये। अगला प्रश्न, वर्तमान काल की पहचान है। तो जहाँ क्रिया आरंभ हो चुकी हो, जहाँ क्रिया आरंभ हो चुकी हो किंतु समाप्त न हुई हो, तो वो वर्तमान काल की पहचान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गीता ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य में काल क्या है? तो पूर्ण वर्तमान है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान। वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल है। संभवतः वह लिखता हो। तो इस वाक्य में काल क्या है? तो संभाव्य वर्तमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही संभवतः कहा जा रहा है, तो ये संभाव्य वर्तमान है। गायक गीत गा रहा है, यह काल का उदाहरण है, तो तात्कालिक वर्तमान काल का। अगला प्रश्न, श्रोता सवाल कर रहा है। इस वाक्य में क्रिया का काल है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। वह कलकत्ता जाता है। दिए गए वाक्य में काल है, तो सामान्य वर्तमान काल है। छात्र पढ़ते होंगे। इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे काल क्या है? तो अपूर्ण वर्तमान है। पक्षी उड़ रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न, लता गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो अपूर्ण वर्तमान काल है। लता गा रही है मतलब अभी वो रुकी नहीं है, अभी वो गा रही है, तो ये भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, लता मंगेशकर गाती हैं। तो इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर एक गायक हैं, इसलिए वो गाना हमेशा गाती ही हैं, तो सामान्य वर्तमान है ये। वह कविता गायन करती है। तो इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है। किस काल का? सामान्य वर्तमान का। अगला प्रश्न, वह आया है। इस वाक्य में काल का बोध होता है। किस काल का बोध होता है? पूर्ण वर्तमान काल का। वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है ये। वह खाता होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा शब्द आ रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल बताना है, तो सामान्य वर्तमान काल है। अगले पेज पर आ जाते हैं, देखते हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल है। दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, तो सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल बताना है, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल है। फिर से देखिएगा, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल बताना है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल बताना है, तो यहाँ पर भी पूर्ण वर्तमान काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, पूर्ण वर्तमान काल है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इस वाक्य में काल क्या है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इस वाक्य में काल पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न,
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए बीच में ही कहा जा रहा है संदेह हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो वर्तमान काल है। तुम बैठो मैं अभी आया, तो ये वर्तमान काल है। राम खाता होगा, तो यहाँ पर भी देखिए होगा आ रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान है ये। मानव पढ़ता है, इस वाक्य में काल क्या है? तो वर्तमान काल है। मानव पढ़ता है, इस वाक्य में काल क्या है? तो वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है प्रश्न भी एग्जाम में कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो 5 है। तो ध्यान रखना है साथियों कि किस काल के कितने भेद हैं। जैसे कि अगर काल पूछेगा तो 3 भेद, वर्तमान काल के भेद पूछेगा तो 5 भेद, भूतकाल के भेद अगर पूछा जाएगा तो 6 भेद और भविष्य काल के भेद अगर पूछा जाएगा तो 3 भेद। तो आप इनकी संख्या को जरूर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वाक्य में काल बताना है तो संभाव्य वर्तमान है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, हेतु हेतु मध्य वर्तमान। दिए गए शब्द में वह शब्द जो वर्तमान काल का भेद नहीं है, तो हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूतकाल से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए, तो आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल इसको कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशानुसार काल बदलिए। हरजीत जग रहा है, हरजीत जग रहा है। अब इसको भूतकाल में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? हरजीत जग रहा था हो जाएगा। हरजीत जग रहा है तो ये वर्तमान काल है, लेकिन अगर इसको कहेंगे हरजीत जग रहा था तो ये भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्देशानुसार काल बदलिए। वाणी नाच रही है, इसका भूतकाल में क्या बन जाएगा? वाणी नाच रही थी। यहाँ पे भी देखिए थी आ गया भूतकाल में। फिर अगला प्रश्न निर्देशानुसार काल बदलिए। शंकर फौजी बनना चाहता है, अब इसको भूतकाल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? शंकर फौजी बनना चाहता था, यहाँ पर था हो गया। फिर अगला प्रश्न वाक्य में भूतकाल के भेद का चयन कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पर आसन्न भूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ तो आसन्न भूत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है माला बच्चे को फल खिला रही है, इसको भूतकाल में कैसे बदलेंगे? माला बच्चे को फल खिला रही थी हो जाएगा। माला बच्चे को फल खिला रही थी, भूतकाल हो गया। अगला प्रश्न है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है तो आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न वाक्य में आसन्न भूत है, तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, आसन्न भूत हो जाएगा। मोहित स्कूल पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल बताना है क्या है? तो हेतु हेतुमत भूतकाल है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो इस वाक्य में जो काल है वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। मतलब सूखा पड़ने का कारण क्या है? कि बारिश का न होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न वह खा रहा था, मैं खा रहा था में काल बताना है क्या है? तो अपूर्ण भूतकाल है। वह खा रहा था और मैं खा रहा था, तो दोनों ही क्या है? अपूर्ण बात हो रही है। मतलब वो भी खा रहा था, उसका भी खाना पूरा नहीं खत्म हुआ था इसलिए वो रुका नहीं था, और यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि मैं खा रहा था, तो यहाँ पे भी वही बात है। तो अपूर्ण भूत है, मतलब दोनों ही अपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं पत्र लिख रहा था, वाक्य में काल है तो अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे भी देखिए था आ रहा है, मतलब कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये भी अपूर्ण है, तो ये भी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा काल की दृष्टि से। अगला प्रश्न वे सब अभी गए हैं, इस वाक्य में से भूतकाल का भेद बताना है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वे सब अभी गए, तो यहाँ पे देखिए अभी शब्द आ रहा है, तो अभी गए हैं तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, वह काल क्या होता है? तो आसन्न भूतकाल। यहाँ पे देखिए कहा भी जा रहा है कि जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती हो, तो वो आसन्न भूतकाल, वो काल के अंतर्गत आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वह क्रिया फिर रिक्त स्थान कहलाती है। फिर से देखिए जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, तो यहाँ पे संदेह की बात हो रही है, तो कौन सा काल हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन में यदि भी आ रहा है और तो भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नेहा जो है उत्तीर्ण नहीं हुई है, तो उसका कारण क्या है? कि उसने परिश्रम नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमत भूतकाल है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं।
सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल क्या है? तो आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है? तो अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे भी देखिए था की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे भी जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो अधूरा है। तो महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है तो अपूर्ण भूतकाल। ज्ञानू रो रहा था, इस वाक्य में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण कैसे होगा? तो रमेश घर आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए होगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? संदिग्ध बात हो गई है। तो संदिग्ध भूतकाल में जो रूपांतरण हो जाएगा रमेश घर आया का, वो हो जाएगा रमेश घर आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेताजी ने भाषण दिया, वाक्य का काल बताना है तो सामान्य भूतकाल है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, वाक्य का काल क्या है? तो पूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्म देखी जा चुकी है, मतलब ये कार्य संपूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल है ये। माँ ने खाना खा लिया होगा, अब यहाँ पे भी देखिए होगा आ गया, तो मतलब कंफर्म नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया, ये कहा जा रहा है किसी से कि माँ ने खाना खा लिया होगा, तो वाक्य में काल क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। फिर अगला प्रश्न है। गाय घास चरकर चली गई, वाक्य का काल बताना है तो भूतकाल है। अगला प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, तो वाक्य का काल क्या है? आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत, तात्कालिक वर्तमान, इनमें से वर्तमान काल का वाक्य नहीं है तो आसन्न भूत नहीं है। अगला प्रश्न। राम गया, इस वाक्य में काल बताना है क्या है? तो सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार गया होगा। अब यहाँ पे संदिग्ध बनाना है तो क्या हो जाएगा? होगा शब्द लग जाएगा। अगला प्रश्न। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य कैसा है? तो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। लता गीत गा रही थी, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कार्य संपन्न नहीं हुआ, लता गीत गा रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न। मैंने आम खाया है, तो उदाहरण किस चीज का है? ये आसन्न भूतकाल का। अगला प्रश्न। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो रमा विद्यालय जा रही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया का काल बताना है तो खा रहा था अपूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद क्या है? तो पूर्ण भूतकालिक है। मैं खाना खा चुका था, तो पूर्ण भूतकालिक है ये। अच्छा, पहली वाली लाइन में क्या कहा जा रहा था कि वह खा रहा था, है ना, वह खा रहा था तो अपूर्ण है। अब मैं खाना खा चुका था तो पूर्ण है, मतलब एक जगह जो है कंप्लीट नहीं है कार्य और एक जगह कंप्लीट है, तो इसलिए पूर्ण और अपूर्ण की बात हो रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है, तो किसका बोध करा रही है? अपूर्ण भूतकाल का। पानी बह रहा था तो अपूर्ण भूत है ये। अगला प्रश्न है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, वाक्य का सही काल क्या है? तो हेतु हेतुमत भूतकाल है। अगला प्रश्न। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे किसके कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न। राम घर गया था, उदाहरण है तो राम घर गया था, उदाहरण है किसका? भूतकाल का। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, वाक्य में काल बताना है तो भूतकाल है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, वाक्य में काल क्या है? भूतकाल है। अगला प्रश्न। चिट्ठी भेजी गई, इस वाक्य में काल क्या है? तो भूतकाल है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है तो सामान्य भूतकाल है। बच्चा गया सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है तो सामान्य भूतकाल है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्या पता आगे आने वाले एग्जाम में कहीं रिपीटेड प्रश्न आ गया तो आपको आ जाएगा, एक बार में आसानी से आप उसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो आसन्न भूत है। मैंने आम खा लिया है आसन्न भूत है। वे आए थे, वाक्य में काल बताना है तो पूर्ण भूतकाल है। वे आए थे पूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल बताना है तो अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न। रामू खाना खा रहा था, वाक्य में काल बताना है तो अपूर्ण भूतकाल है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? तो अपूर्ण भूत है। सो रही थी तो अपूर्ण भूत है। अगला प्रश्न है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है तो अपूर्ण भूतकाल है। मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, वाक्य में काल क्या है? तो संदिग्ध भूतकाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा की बात हो रही है कि
मैंने वहीं सामान रखा होगा, मतलब कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे शंका बनी हुई है कि पता नहीं रखा होगा कि नहीं रखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो इस वाक्य में काल का रूप क्या है? तो हेतु हेतुमत भूतकाल है। अगला प्रश्न, वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। तो यहाँ पे एक बात दूसरी बात पर आधारित है, अध्यापन तभी होगा जब गुरुजी आएंगे, तो ये यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भविष्यकाल से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, चलिए देखते हैं। तो पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ये वाक्य कैसा है? तो सामान्य भविष्य काल का। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का काल परिवर्तन करें। 4 बजे तक भजन कीर्तन चलता रहा। अब इसको भविष्य काल में करना है, तो कैसे करेंगे? 4 बजे तक भजन कीर्तन चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा भविष्य काल में इसका परिवर्तन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्देशानुसार यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा था कि निर्देशानुसार काल बदलिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सुरेंद्र पत्र लिखता है, इसको बदलना है किसमें? भविष्यत काल में। सुरेंद्र पत्र लिखता है, इसको भविष्यत काल में बदलना है, तो हो जाएगा सुरेंद्र पत्र लिखेगा। इसको बदल देंगे तो हो जाएगा सुरेंद्र पत्र लिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसार काल बदलिए, तो वाणी संस्कृत पढ़ाती है। अब इसको बदलना है भविष्य काल में, तो हो जाएगा वाणी संस्कृत पढ़ाएगी, भविष्य काल में हो जाएगा ऐसे। अगला प्रश्न भी है वैसे ही कि रेवती चेस खेलना चाहती है, इसको भविष्य काल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेवती चेस खेलना चाहेगी, भविष्य काल में इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा वाक्य। अगला प्रश्न है विशाल पुस्तक पढ़ रहा है, तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा? विशाल पुस्तक पढ़ रहा होगा। फिर अगला प्रश्न है हलवाई ने जलेबियां बनाई थी, भविष्य काल में परिवर्तन कैसे होगा? हलवाई जलेबियां बनाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है निर्देशानुसार काल बदलिए, वह बाजार जाता है, तो भविष्य काल में हो जाएगा वह बाजार जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए वाक्यांश का काल परिवर्तन करें, तो वह सवेरे ही दिल्ली पहुंच गया, भविष्य काल में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? वह सवेरे ही दिल्ली पहुंच जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल में। संभव है तो ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही संभव शब्द आ गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, तो सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद क्या है? तो सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद शब्द पहले ही आ गया है। अगला प्रश्न संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो वाक्य में काल बताना, तो देखिए पहले ही संभव शब्द आ गया, तो यहाँ पे भी संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इस वाक्य में काल बताना है, तो भविष्य काल है। करूंगा क्योंकि आ रहा है, तो भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न आप गाएं तो मैं नाचूं, तो यहाँ पे भी देखिए तो वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रिया का काल क्या हो जाएगा? तो हेतु हेतुमत भविष्यत काल हो जाएगा। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न मैं पढ़ूंगा, दिए गए वाक्य में काल का उदाहरण बताना है, क्या है? मैं पढ़ूंगा, तो ये सामान्य भविष्य काल है। मैं पढ़ूंगा सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न इशिता गीत गाएगी, इस वाक्य में काल का सूचक बताना है, तो इशिता गीत गाएगी, तो ये भविष्य काल है। मैं पढ़ूंगा ये सामान्य भविष्य काल है, लेकिन इशिता गीत गाएगी तो ये भविष्य काल है, मतलब ये कार्य अभी हो नहीं रहा है, आगे हो सकता है, तो इशिता गीत गाएगी तो ये भविष्य काल है। अगला प्रश्न है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो संभाव्य भविष्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शायद शब्द आ गया पहले ही। अगला प्रश्न है आप पढ़े तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है? तो शब्द आ रहा है, आप पढ़े तो मैं लिखूं, तो यहाँ पे भी हेतु हेतुमत भविष्य हो जाएगा। गुरुजी योग सिखाएंगे, तो इस वाक्य में क्रिया का काल बताना है, क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। गुरुजी योग सिखाएंगे तो सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रियाकाल का बोध करा रही है, तो सामान्य भविष्यकाल का। अगला प्रश्न है संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रियाकाल का बोध करा रही है, किस प्रकार के काल का? तो संभाव्य भविष्यकाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शुरू में ही कह दिया गया है कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये संभव भी है ये बात, और हो सकता है संभव ना भी हो, मतलब ऐसा ना भी हो, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं।
अगला प्रश्न, मैं कल घूमने जाऊंगा। इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो भविष्य काल है। मैं कल घूमने जाऊंगा तो भविष्य काल। अगला प्रश्न, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दिए गए वाक्य में क्रिया का काल बताना है तो भविष्य काल है, क्योंकि यहाँ पे भी करूंगा की बात हो रही है। देखिए, जाऊंगा, करूंगा, तो ये सब क्या है? भविष्य काल है। अगला प्रश्न, कल तापमान अधिक होगा। तो अब यहाँ पे देखिए होगा की बात हो गई तो भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो सामान्य भविष्य काल है ये। अगला प्रश्न, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। तो इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न, शायद कल बाजार बंद रहेगा में भविष्य काल का रूप क्या है? तो संभाव्य भविष्य काल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुरू में ही शायद शब्द आ गया। तो शायद कल बाजार बंद रहेगा में भविष्य काल का रूप है संभाव्य भविष्य काल है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो यहाँ पे भी देखिए कदाचित की बात हो रही है तो यहाँ पे भी संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पे भी देखिए शायद की बात आ गई है तो यहाँ पे भी संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में काल बताना है तो देखिए यहाँ पर भी तो शब्द आ गया, वह आए तो मैं जाऊं। तो ये यहाँ पर भी काल क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमद भविष्य काल हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर समाप्त हो गई है। अब अगली क्लास में हम लोगों को वाच्य पढ़ना है और वाच्य से देखेंगे हम लोग किस प्रकार के प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगली क्लास हम लोगों की वाच्य की होगी और इसके पहले की जो 9 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं वो सभी प्लेलिस्ट में आप चाहें तो क्रम से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब नई वैकेंसी भी आने वाली है और उसमें हम लोगों को समय भी बहुत कम मिलेगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे बहुत सारे परीक्षार्थियों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको व्याकरण पे कमांड करना पड़ेगा और पूर्व की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या पता वहाँ से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में दोबारा से पूछ लिया जाए। और आपकी एक साहित्य की क्लास भी उमेश तिवारी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से चल रही है, आप उस क्लास को भी देखिएगा। तो बस आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।